20वीं सदी शुरू होने से पहले किसी भी किताब के लिए लफ्ज बाइबल इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों की किताब के लिए बाइबल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल हम देखेंगे कि बाइबल लफ्ज को आम किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप गूगल पर सर्च करेंगे कि लफ्ज बाइबल का क्या मतलब है, और गूगल आपको दिखाएगा कि ये मसीही लोगों की किताब बाइबल मुकद्दस है। इसके प्रिंट किए हुए इसने की सारी हिस्ट्री आपको पता चलेगी। 2006 और 2007 तकरीबन अगर आपने हिस्ट्री की किताब पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि जो तारीख लिखी जाती थी, चाहे वो कबल मसीह हो या बाद की हो, इसको एडी या बीसी में लिखा जाता था। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी यीशु मसीह का आसमान पर जाने के बाद का वक्त, और बीसी का मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के जमीन पर आने से पहले का वक्त। लेकिन अब जो किताबों में हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, इसमें एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई लिखा जा रहा है, जिसका मतलब है कि बिफोर दी कॉमन एरिया। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि यीशु मसीह का नाम और निशान हिस्ट्री से मिटाया जाए। यही वजह है कि आप जब गूगल अलेक्सा से पूछेंगे कि हु इज जीसस क्राइस्ट, तो डिवाइस जवाब नहीं देगी, बल्कि एरर शो करेगी कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये शख्स कौन है, जबकि सब ही मशहूर हस्तियों के बारे में ये डिवाइस आपको सब कुछ बताएगी। Hey Google, who is Jesus Christ? Sorry, I don't know how to help with that yet. Okay. वीडियो के एंड पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि यीशु मसीह के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरे ख्याल से ये लोग जानते हैं कि ये लफ्ज बाइबल मसीहियों की किताब है, और ये लफ्ज मसीही के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बाइबल लफ्ज को इतना आम बनाना चाहते हैं कि जब भी लोग बाइबल का नाम सुने तो उनके दिमाग में मसीही लोगों की किताब बाइबल मुकद्दस के बजाय यहाँ कोई भी और किताबें आम, और लोग सारे इस लफ्ज को सिर्फ मामूली लफ्ज समझे। ऐसा करने से खुदा का कलाम हिस्ट्री और दुनिया से मिटाया जाए। जो लोग ये करना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है जमीन और आसमान टल जाएंगे, मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेगी। ये किताब जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये मसीही की मुंह की बातें हैं, चाहे वो पुरानी ऐदनामा की हो या नई ऐदनामा की हो। ये खुदा का कलाम यीशु मसीह खुद है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का नाम बाकी रहेगा। ऐसा करने वाले मिट जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम फिर भी बाकी रहेगा। ये लोग इसलिए घटिया हरकत करते हैं कि ये किसके जारवी या किसको मानने वाले हैं। देख लेना, जिस पैसे के लिए तुम लोग ऐसे चीप हरकतें करते हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इसी पैसे के लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें जलील और रसवा करेंगे, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी दुश्मन निकलेगी, और इस वक्त तसल्ली सिर्फ खुदा के कलाम से ही मिलेगी। तुम खुदा के कलाम को ढूंढोगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ इस कलाम को शेयर नहीं करेगा। Hey Google, who is Buddha? According to Wikipedia, Gautama Buddha, also known as Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buddha, or simply the Buddha, after the title of Buddha, was an ascetic and sage on whose teachings Buddhism was founded. Okay. Hey Google, who is Jesus Christ? Sorry, I don't know how to help with that yet. Okay. Hey Google, who is Jesus? Sorry, I'm not sure how to help. Alexa, who is the Prophet Muhammad? The Prophet Muhammad is a very wise prophet. He taught many people how to live. He had a wife called Aisha. He lived in Saudi Arabia. The message that he gave to the people is pray to Allah. He is the only God, and he gave the Holy Quran. It's almost like she was prepared for that answer. Also, apparently, Muhammad really liked corn. But by the way, that is complete editorialization. Absolutely. I don't lie. I only say what I know. You were there? You know that Muhammad was wise? A wise prophet. Did Muhammad, Alexa, did Muhammad ever push Aisha? Sorry, I'm not sure. Okay, Alexa, who is the Lord Jesus Christ? Jesus Christ is a fictional character. The Alexa, did you just lie to me? I don't lie. I'll always tell you what I know. Bullshit! You're telling me what you want me to know. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।